So now the third type of the quasi contract is obligation of a person enjoying the benefits of non-gratuitous act, that is section 70. अभी ये पॉइंट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज़ मीन बाय नॉन ग्रेटिट्यूस एंड ग्रेटिट्यूस। ग्रेटिट्यूस मतलब फ्री में, बिना कोई कंसिड्रेशन के किसी को भी फ्री में दे देना विदाउट मनी, ओके। और नॉन ग्रेटिट्यूस मतलब कंसिड्रेशन उसमें इन्वॉल्व रहेंगी। अभी ये सेक्शन 70 में लागू है और सेक्शन 70 में दिया है, और कभी भी ये पॉइंट लिखेंगे तो सेक्शन 70 लिखना इज़ मैंडेटरी, ओके, बिकॉज एज यू हैव टू स्कोर इट सो यू हैव टू जस्ट राइट दैट। Now, what is this? We will see. Such an obligation arises under the provision of section 17 reproduced below. ये कौन से सेक्शन में आता? 70 में, ओके। Where a person lawfully does anything for another person. एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए कुछ करता है, वो भी lawfully, और delivers anything to him, not intending to do so gratuitously. और दूसरे पर्सन को कुछ डिलीवर करता है इंटेंडिंग टू डू ग्रेटिट्यूसली। ग्रेटिट्यूसली मतलब कंसिड्रेशन के साथ, ओके। एंड सच अदर पर्सन एन्जॉय द बेनिफिट्स देयर ऑफ, और जो आगे वाला पर्सन है उनने बेनिफिट एन्जॉय करा, जैसे कि एक ने दूसरे को गुड्स डिलीवर कर दिया बल्कि उसके गुड्स नहीं थे, पर जो बी पर्सन है उसने वो गुड्स को यूज़ किया, डिटेन किया, ओके। द लैटर जो दूसरा है मतलब बी इज़ बाउंड टू मेक कंपनसेशन टू द फॉर्मर इन रिस्पेक्ट ऑफ और टू रिस्टोर द थिंग्स सो डन और डिलीवर। तो जो बी पर्सन है लैटर वाला, उसको ज़रूरी है कि वो डैमेजेस पे करे और कंपनसेशन दे, ठीक है। एंड हियर यू कैन राइट द केस लॉ दैट इज़ दामोदर मुदालियार वर्सेस द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया 1894, ओके। नाउ एग्जाम्पल इज़ देयर A ट्रेडमैन लीव्स गुड एट बीज हाउस बाय मिस्टेक। एक ए ट्रेडमैन ने बी के घर पे गुड्स कुछ पहुंचा दिए मिस्टेकनली, ओके, गलती से, ओके। बी ट्रीट्स द गुड एज इज ओन, पर बी ने माना कि वो मेरे है तो और उनने यूज़ कर लिया, पर बी का ये जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है कि वो ए को कंपनसेट करे, ठीक है। अभी फोर्थ पॉइंट वी फोकस ऑन इट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फाइंडर ऑफ गुड्स। ये है अपना फोर्थ टाइप ऑफ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। फाइंडर ऑफ गुड्स मतलब कोई भी चीज़ अगर से एक दूसरे व्यक्ति को मिली तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी वो गुड्स को लेके, वो क्या उसको यूज़ कर सकता है, क्या वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो जो उसका ओनर है उसको दे देना। अभी इसमें ये बताया जाएगा, ओके। दिस डील्स विथ सेक्शन 71। A person who finds goods belonging to another and takes them into his custody. एक पर्सन दूसरे के गुड्स को ले लेता है और अपने कस्टडी में ले लेता है, इज सब्जेक्ट टू सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज बेली। जो बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी कंडीशंस देखो, अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स एंड टेक्स द पोजेशन ऑफ इट इज़ रिस्पॉन्सिबल एज अ बेली। जो जितना बेली रिस्पॉन्सिबल है उतना ही वो ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा क्योंकि उसके पास गुड्स है, उसके कस्टडी में है, दैट इज़ ही इज़ लाइबल, वो जिम्मेदार रहेगा उसके लिए। जैसे कि ए पॉइंट देखो, टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू ओनर, उसकी जिम्मेदारी क्या रहेगी, सही ओनर को ढूंढना वो चीज़ के। टू टेक ड्यू केयर ऑफ प्रॉपर्टी, और उसके प्रॉपर्टी को केयर से रखना, अच्छे से रखना। थर्ड पॉइंट, फाइंडर इज़ एंटाइटल्ड टू अ लीन until paid compensation but cannot file a suit to recover such compensation। हम फाइंडर जो रहेगा ओनर से कंपनसेट लेगा, पर वो कोर्ट में सू नहीं कर सकता कि मेरे को कंपनसेशन नहीं दे रहा, ओके। ना फोर्थ, फाइंडर इज़ एंटाइटल्ड टू पोजीशन अगेंस्ट ऑल एक्सेप्ट द ट्रू ओनर, ठीक है। वो अपने पास ही रखेंगे वो चीज़ को जब तक कि ट्रू ओनर को नहीं मिलती, ओके। वैन ओनर डिक्लेयर्स रिवॉर्ड, फाइंडर कैन सू फॉर रिवॉर्ड। अगर से ओनर ने जिसकी वो चीज़ है, सपोज ओनर ने डिक्लेयर करा द अमाउंट 5 lakhs, who finds his goods, that is car, okay, so he have to give the 5 lakh rupees to the finder, means if he will not give
ही कैन सू, द फाइंडर कैन सू अगेंस्ट द ओनर। जो फाइंडर है वो कोर्ट में केस दाखिल कर सकता है बी के खिलाफ में, ओनर के खिलाफ में। अभी राइट ऑफ रीसेल, राइट ऑफ रीसेल कब रहेगा, ठीक है। राइट ऑफ रीसेल मतलब ओनर कब सेल कर सकता है उसकी चीज़, ओनर की चीज़ कब सेल हो सकती हो, जब फाइंडर के हाथ में है तो। इफ़ द ओनर इज़ नॉट फाउंड और इफ़ ही रिफ्यूजेस टू पे लॉफुल चार्जेस द फाइंडर में सेल। अगर से सपोज ओनर मिला ही नहीं तो वो चीज़ को रीसेल कर देगा कुछ ड्यूरेशन के बाद में स्पेसिफिक। पर अगर से ओनर मिल गया तो उसको दे दिया जाएगा, पर अगर से नहीं मिला तो वो रीसेल कर सकता है। और सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर से उनने रिफ्यूज़ कर दिया, क्या कर दिया, उनने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं नहीं दे रहा भाई कंपनसेशन, तूने टेक केयर भी करा फिर भी नहीं दे रहा, तो भी अपन रीसेल उसकी प्रॉपर्टी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्लिगेशन अपने को किसने दिया, कोर्ट ने दी। ओके, नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट द responsibility of a finder of good. As you know, I have explained the 4 points that of a quasi contract types. Now the last point is remaining. We will see this last point in next video. Okay, thank you.